हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि मैंने 3-4 दिनों से अपडेट वीडियो नहीं डाली हुई है एंड मैंने जो था एक पोस्ट भी किया हुआ था। मेरे घर में जो है फंक्शंस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, 2 शादियां पड़ी हुई हैं और यहाँ पे जैसा इंडिया के जो लोग हैं वो लोग समझ सकते हैं, अखंड रामायण वगैरह जब बैठता है तो घर में कितना ज़्यादा शोर होता है। शादी होती है तो आप मतलब कि बिजी हो ही जाते हो। सो उसी सब चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे टाइम नहीं मिला। घर में बहुत सारे लोग थे, शांति कहीं भी नहीं थी। अभी भी लोग हैं लेकिन आज थोड़े कम लोग हैं, तो जो है कि इसी वजह से मैं वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो आई एम सो सॉरी कि मैंने आप लोग को अपडेट नहीं किया। आई नो कि आप लोग के घर में शादी नहीं पड़ी हुई है, सो आप लोग को बीटीएस की अपडेट चाहिए, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पाई, जिसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अभी जो है मैं आपको अपडेट देने के लिए आई हूँ टाइम निकाल करके। एंड ज़्यादा अपडेट्स वैसे है नहीं और ज़्यादा अपडेट्स के बारे में हम बहुत डीपली बात भी नहीं करेंगे। जो मेन अपडेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि बीटीएस जो था वो दुबई गया हुआ था लेकिन वो पुर्तगाल पहुंच गया। त्योंग की कुछ फोटो आई हुई हैं जिनको लोग एआई जनरेटेड समझ रहे हैं। त्योंग की कुछ जो है एंटी जो जी कुकर्स हैं वो लोग हैं, उनको एयरपोर्ट पे मिलके मारने की धमकियां दे रहे हैं एंड त्योंग ने बहुत सारी फोटोज को भी पोस्ट किया हुआ था। तो त्योंग के बारे में वैसा देखा जाए ज़्यादा बातें हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं पूरे बीटीएस के बारे में। मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एआई से जनरेट करके आवाज़ को बनाया हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि जो बीटीएस थे वो दुबई पहुंच गए हुए थे एंड वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक कार्ट होता है उस पर वो लोग बैठ करके जा रहे थे, लेकिन वो लोग दुबई में नहीं है। एंड वहाँ पे जो शुगा थे ना, उन्होंने दुबई चॉकलेट भी खरीदी हुई थी। हाँ, वहाँ पे जब सबसे पहले ना वो एयरपोर्ट पे पहुँचते तो वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे दुबई की फेमस चॉकलेट्स मिलती थी। सो वहाँ पे शुगा ने चॉकलेट को खरीदा हुआ था एंड अगले दिन हम लोग को सुबह ये देखने को मिलता है कि जो हमारे बीटीएस मेंबर है वो जो है पुर्तगाल, उसका जो स्टेशन है, आई थिंक लिस्बॉन स्टेशन एयरपोर्ट है, वहाँ पे वो लोग देखे गए हुए थे पूरी बीटीएस मेंबर्स के साथ में। अब ये बात तो सिर्फ मेंबर्स को पता है एंड सिर्फ जो बीटीएस है बिग हिट उसी को पता है कि पहले जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो दुबई जाने के बाद में पुर्तगाल में क्यों गए हुए थे। मे बी उनका कोई बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि जंगकुक ने जो है अपने जब रिपोर्टर्स ने उनसे जो है कोरिया के इंशान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग जो है बहुत ज़रूरी काम से जो है ओवरसीज जा रहे हैं अपने काम को करने के लिए। सो वहाँ पे जो डिस्पैच था, जो न्यूसन वगैरह जो भी वहाँ के जो न्यूज़ चैनल से रिपोर्टर्स थे, उनको सिर्फ इतनी ही खबर थी कि वो लोग दुबई जा रहे हैं, लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं था कि वो लोग दुबई से पुर्तगाल के लिए जो है फ्लाइट को पकड़ेंगे। सो वो लोग वहाँ से पुर्तगाल गए हुए थे। सो वो लोग अगले दिन वहाँ पे देखे गए हुए थे पुर्तगाल में। सो जब वहाँ पे जो बीटीएस मेंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग त्योंग एंड अदर बीटीएस मेंबर्स, जब वहाँ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पे एक एंटी जी कुकर थी जो कि जंगकुक एंड जिमिन को शिप करती है एंड बोलती है कि मतलब कि जो ये त्योंग है ये जंगकुक एंड जिमिन के बीच में आ जाते हैं, ये मतलब इनके बीच में दूरियां ला रहे हैं, दोनों को शिप करने में दिक्कत आती है, ये चिपके रहते हैं। और ये ना मैक्सिकन एंटी नहीं थी, यानी कि जो इससे पहले त्योंग को धमकी मिली हुई थी कि मैं जो है वो त्योंग के फेस पे एसिड को फेंक दूंगी, वो मैक्सिको से थी, वो लैटिन अमेरिका से थी। लेकिन ये वाली जो आर्मी है, एंटी है जो जंगकुक एंड जिमिन को शिप करती है, ये पुर्तगाल से है, यानी कि पुर्तगीज आर्मी है। सो इसने जो है जैसे ही हमारे जो बीटीएस मेंबर्स होते हैं, त्योंग जो आते हैं स्टेशन पे उतरते हैं, प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, ये जो एंटी थी जी कुकर ये भी वहाँ पे ना मतलब थी, उस टाइम पे मौजूद थी। और इसने ना अपने टिकटॉक पे आप देख सकते हैं ये वीडियो के स्क्रीनशॉट है, इसने स्क्रीनशॉट डाला भी हुआ था एंड लिखा हुआ था, उसने ऐसा कुछ ही लिखा हुआ था कि आइए जो है वो हम मतलब कि जो जीकुक है उनको मिलाने का काम करें, ऐसा कुछ उसने जो है लिखा हुआ था अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके। उसने आप देख सकते हैं अपने अकाउंट का नाम भी जीकुक हेल्गा लिखा हुआ है एंड मे बी इसका नाम हेल्गा है। एंड जो इसने डीपी लगाई हुई है अपने टिकटॉक पे, जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी जंगकुक एंड जिमिन की ही है, जो कि आई थिंक आर्य शोर से है। सो जो है उसका नाम भी है जीकुक एंड वो त्योंग को जो है वो हेट करती है एंड डीपी भी उसने जो है जंगकुक एंड जिमिन की लगाई हुई है। एंड ऐसे बहुत से फैंस निकल के आ रहे हैं जो जंगकुक एंड जिमिन को भी थ्रेट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जंगकुक एंड जिमिन की इसमें गलती नहीं है। सजा उसी को मिलनी चाहिए जिसकी गलती हो, ना कि उसको कि जिसको कुछ पता ही ना हो कि मेरे लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। सो सबसे पहले बात ये हुई कि ये एयरपोर्ट पर मिली, इसने फोटो वगैरह खींच लिया एंड जो त्योंग को है नुकसान पहुँचाने की बात की। उसके बाद में जो बहुत सारी आर्मीज है ना, उसने ना इसको वहाँ पे भी देखा जहाँ पे बीटीएस मेंबर्स पुर्तगाल जो है वहाँ पे जो होटल है वहाँ पे जहाँ पे रुके हुए हैं हमारे बीटीएस मेंबर्स, उस होटल के बाहर पे भी ये बैठी हुई है कैंप लगा करके, यानी कि कैंपिंग वगैरह करके यहाँ पे जो है वो बैठी हुई है, इसलिए ताकि वो त्योंग को कोई फिजिकल हार्म पहुँचा सके, यानी कि हो सकता है उनके ऊपर तेजाब फेंक दे, उनको किसी चीज़ से मार दे, जो भी हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आर्मीज बोल रही हैं कि उसके इरादे यही हैं कि वो जो त्योंग को है ना वो फिजिकली हार्म करना चाहते हैं, यानी कि शरीर में उनके कोई नुकसान पहुंचा देना चाहती है, जिससे उन्हें कोई नुकसान वगैरह हो जाए।
सो वहाँ पे जो बहुत सारी आर्मीज है ना, उन्होंने मतलब ईमेल किया हुआ था बिग हिट म्यूजिक को एंड हाइब ऑफिशियल को कि आप जो है इस चीज़ को सीरियस से नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको लेने की ज़रूरत है कि क्या आप उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब BTS यानी कि किम तियोंग सच में हार्म उनको कोई हो जाए। और यही वो औरत है, यही वो लेडी है मोटी सी, जो है तियोंग को, हमारे जो तियोंग है उनको नुकसान पहुँचाना चाहती है। एंड जो सारी आर्मीज़ है इस टाइम पे ना, ये है सभी इस फोटो को फॉरवर्ड कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे के पास में भेज रही हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी ये लेडी देखी जाती है तो तुरंत इसके खिलाफ में रिपोर्ट की जाए पुलिस में, यानी इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेडी है एंड ये एयरपोर्ट पे गई हुई थी एंड एयरपोर्ट के साथ साथ भी जहाँ पे हमारे BTS मेंबर्स रुके हुए हैं वहाँ होटल के सामने ये कैंप लगा करके बैठी हुई है, इसलिए ताकि तियोंग दिखे तो वो इसको कोई फिजिकल हार्म पहुँचा सके। एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी कॉन्सर्ट को बुरा करना चाहता है, यानी कि जैसे कि अगर तियोंग को कोई हार्म हो जाती है तो ये सिर्फ तियोंग को नहीं, ये पूरी जो बिग हिट है, जो पूरे BTS मेंबर्स हैं उनको अफेक्ट करेगी। हो सकता है कॉन्सर्ट वगैरह कैंसिल हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, कोई भी आर्मी नहीं चाहती कि हमारे BTS मेंबर्स के साथ में, किसी भी मेंबर के साथ में ऐसा हो। अगर तियोंग के साथ में ऐसा हो रहा है तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि जीकूकर जो हैं, जंगकुक एंड जिमिन के साथ में भी ऐसा हो। मैंने जैसे पहले बोला, सज़ा उसको मिलनी चाहिए जिसकी गलती हो, एंड ना ही तियोंग की गलती है, ना ही जिमिन की गलती है, ना ही जंगकुक की गलती है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है लोगों को कि एक दूसरे के खिलाफ में इतनी ज़्यादा हेट हो गई है, जैसे पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि क्या ऐसा बुरा कर दिया जो इतनी ज़्यादा नफरत उनके मन में भरी हुई है। पता नहीं क्या ये लोग, आई थिंक इन लोग को ना दवाई की ज़रूरत है, इन लोग को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है। एंड देन आप ये वाली फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो जब बाहर आई हुई थी, ये कल रात को बाहर आई हुई थी वाली फ़ोटो। जैसे इस फोटो को सारी आर्मीज़ ने देखा, सबको लगा ये AI जनरेटेड है, यानी कि सभी जो आर्मीज़ हैं उन्होंने सोचा कि जो फैंस होते हैं वो अक्सर AI से फ़ोटोज़ को जनरेट करते रहते हैं BTS मेंबर्स की। सो उसी तरीके से किसी आर्मी ने अपने साथ में जो है तियोंग की फ़ोटो को जनरेट कर लिया हुआ है, जेमिनाई से, ChatGPT से, ग्रोक वगैरह से। सो किसी आर्मी ने बिलीव नहीं किया कि ये रियल तियोंग है, क्योंकि तियोंग कितने ज़्यादा इसमें फ्लॉलेस दिख रहे हैं ना, क्यों वो AI जनरेटेड लग रहे हैं। और बहुत साल पहले जो था, किसी आइडल ने तो उनको बोला था कि आप बिल्कुल AI जनरेटेड दिखते हैं, आपके फीचर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये फोटो भी AI जनरेटेड लोगों ने बोल दी, एंड सच में ये फोटो जो है वो AI जनरेटेड ही लग रही है, क्योंकि तियोंग ने इसमें रियल फील नहीं हो रहे। मैंने बहुत सारी AI जनरेटेड एंड खुद फोटो देखी है, एंड मैंने खुद भी जनरेट की हुई है बहुत सारी फोटोज, तो उसी से मैचिंग करती थी, मैंने भी विश्वास नहीं किया। लेकिन जब ये जो आर्मी है ना, ये एक वेटर है एंड ये पुर्तगाल से है, एक कैफ़े है वहाँ पे काम करती है। मैं इसकी स्टोरी अभी आपको बताती हूँ। सो जब AI जनरेटेड ये फोटो बता दी गई, सो इस आर्मी को जब पता चला तो इसको लगा, अरे भाई कोई तो विश्वास कर लो, तियोंग से मैं सच में मिली हुई थी, ये AI से जनरेटेड नहीं है। उसने अपना फुल फेस दिखाया एंड उसने लिखा कि जो लोग हैं इसको मतलब कि पुर्तगाल में नहीं समझ सकते हैं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्जन है, और जो लोग इसको AI जनरेटेड समझ रहे हैं उनको भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो लिखती है बेसिकली, वो जो लड़की थी, जो लड़की आप देख रहे हैं ना, ये वर्क कर रही थी जब दो लड़के सिर को नीचे किए हुए कैफे के अंदर में आते हैं। सो सी सडनली शॉ टू गाइज विद देयर हेड डाउन, दो लड़कों को आते हुए देखते हैं, दो लड़कों को आते हुए देखती है ये वाली लड़की जब ये अपना काम कर रही थी। लेकिन जैसे वो दो लड़के आए, उन दोनों में से एक तियोंग थे और इसने तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लिया तियोंग को, अरे ये तियोंग है। सो जो मैनेजर था वो जाता है इस वेटर के पास में, इस लड़की के पास में जाता है और पूछता है, मतलब बोलता है कि आप जो है 2 पेस्ट्रीज दे दो, जो वहाँ की फेमस पेस्ट्रीज है उसका नाम है दे नाता, और आपको 2 कोक जीरो दे दो जिसके ब्रांड एम्बेसडर तियोंग है। सो वो तियोंग को रिकॉग्नाइज कर लिया था उसने। सो उसको थोड़ा नर्वस फील हुआ कि अरे मैं तियोंग के सामने कैसे पेस्ट्रीज वगैरह लेकर के जाऊँ, लेकिन वो जो था वो इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, वो ऐसा जनवाना नहीं चाहती थी कि मैं तियोंग को पहचान गई हूँ। सो वो लोगों ने पेस्ट्री वगैरह खाई और जब वो दोनों लड़के जाने लग गए तो उसने बोला बाय बाय टाई, एंड तियोंग ने नोटिस नहीं किया, उनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन जो मैनेजर था उसने नोटिस कर लिया कि इसने जो है वो तियोंग को पहचान लिया हुआ है। सो जो मैनेजर होता है वो तियोंग से बोलता है लुक शी रिकॉग्नाइज यू, उसने आपको पहचान लिया। सो तियोंग तुरंत ही मुड़ते हैं एंड बोलते हैं ओह बाय बाय थैंक यू, और मुस्कुराते हैं उस लड़की की तरफ में, तियोंग मुस्कुराते हैं। सो वो लड़की बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर कुछ देर बाद में जो मैनेजर होता है वो आता है और नैपकिन्स के लिए पूछता है। सो उसी मोमेंट पे जो तियोंग थे उसने उस जो वेटर को आप देख रहे हैं ना, इसको हग कर लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच। उसको हग करने के बाद में, गले लगाने के बाद में उसको थैंक यू सो मच बोलते हैं। देन जो तियोंग होती है, जो लड़की होती है, वो बोलती है कि मैं जो हूँ एक आर्मी हूँ 9 साल से, मैं पिछले 9 साल से आपकी एक आर्मी हूँ, BTS की आर्मी हूँ, एंड मुझे उम्मीद है कि जो आपका मैड्रिड में कॉन्सर्ट होने वाला है मैं उसमें आपको जरूर देखूंगी। ये जो तियोंग होते हैं ना उसको थैंक यू फिर से बोलते हैं उनके कॉन्सर्ट में आने के लिए, और तियोंग उससे पूछते हैं कि क्या आप मेरे साथ में एक फोटो लेना चाहेंगी।
मतलब कि त्योंग उससे पूछते हैं कि आप मेरे साथ फोटो लेना चाहेंगी। सो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल लेना चाहूंगी। सो दोनों ने यही फोटो ली हुई थी जो अभी आप देख रहे हैं, यही वाली फोटो लेते हैं। देन त्योंग उसको थैंक यू बोलते हैं, वो स्माइल करती है और दोनों एक दूसरे को जो है गुड बाय बोलते हैं। देन उसके बाद में जब वो फोटो वोटो लेती है ना, तो वो अपने कलीग जो होते हैं उसके साथ में जो काम अदर वेटर्स होते हैं जो काम करते हैं, उससे वो बताती है कि मैं जो थी वो त्योंग से फोटो के लिए बिल्कुल भी पूछने नहीं जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मैं ऐसा दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं त्योंग को जानती हूँ, मैं एक आर्मी हूँ, मैं अटेंशन पाना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैंने त्योंग को देखा, देन उसके बाद में त्योंग ने मुझे बोला कि मेरे साथ फ़ोटो ले लो। तो जब त्योंग ने पहले बोला इसीलिए मैंने फ़ोटो ली, अदरवाइज मैं उनके साथ में फ़ोटो लेना नहीं चाहती थी। देन यही वाली बात थी जिसके पीछे AI जनरेटेड सब बोल रहे हैं। एंड त्योंग ने अपने हाथ में ना इसमें वो लिया भी हुआ है जो कोक ज़ीरो होता है, पेस्ट्रीज वगैरह खाने के बाद में ही यही है। एंड देन उसके बाद में टिकटॉक पे जो ये आर्मी है ना, इसने अपना रिएक्शन भी पोस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा खुश है, कितनी ज़्यादा सरप्राइज है, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है त्योंग के साथ में फ़ोटो लेने के बाद में। टिकटॉक में ये पुर्तगाल जो भाषा होती है उसमें इसने अपने पूरे रिएक्शन को दिखाया हुआ था उस फोटो के साथ में ड्यूट करते हुए कि मैंने त्योंग के साथ में फ़ोटो ली, ये सब रियल है, ये AI जनरेटेड नहीं है, ये मैं हूँ, ये त्योंग है, ये रियल फ़ोटो है। वो पता लगी है एंड खुश भी है त्योंग के साथ में फ़ोटो लेने के लिए। एंड त्योंग ने बहुत सारी अपने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ की भी पोस्ट किया हुआ था, जिसमें जो है हमने उन्हें BTS मेंबर्स के साथ में जो है डांसिंग स्टूडियो में डांसिंग वगैरह करते देखा है। जंगकुक का पोस्ट तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड हमने हमने जो है उनको पार्क ह्योंगसी के साथ में भी देखा। एंड मे बी जो 2 लोग कैफ़े में गए हुए थे वो त्योंग एंड पार्क ह्योंगसी की थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्क ह्योंगसी के साथ में उन्होंने फ़ोटो को पोस्ट किया हुआ था। सो हो सकता है वो पार्क ह्योंगसी थे, बिकॉज जो अगर वो एक BTS आर्मी है तो वो सातों मेंबर्स को पहचानेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो त्योंग को पहचानेगी, हमारे RM को नहीं पहचानेगी, ऐसा नहीं है। जो त्योंग को जानता है वो BTS मेंबर्स को जानता है, लेकिन उसने जो है 2 लड़कों में से सिर्फ एक लड़की को ही पहचाना। एंड आई थिंक दूसरा लड़का पार्क ह्योंगसी ही थे, जिनके साथ में जो त्योंग थे हमारे पेस्ट्रीज को खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। पुर्तगाल की पेस्ट्रीज वगैरह, फ्रेंच जो है पेरिस, वहाँ की पेस्ट्रीज के तरीके ही बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इसमें भी ये जो 2 फोटो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों फोटो भी मुझे AI जनरेटेड ही लग रही हैं। आप जूम करके देखो त्योंग के फेस को, इसमें भी वो जैसे AI जनरेटेड ही लग रहे हैं। पता नहीं त्योंग इस टाइम पे किस टाइप का स्किन केयर कर रहे हैं जो वो AI जनरेटेड दिखने लग गए। इतना ज़्यादा फ्लॉलेस उनका चेहरा है, उनका ही नहीं सभी BTS मेंबर्स का जो चेहरा है बहुत ज़्यादा बेदाग है। बहुत ज़्यादा जूम करके देखो तभी जो है पोर्स दिखाई देते हैं, बाकी बहुत सुंदर है वो लोग। एंड जो त्योंग है इसमें इन्होंने ये वाली फोटो पोस्ट किया हुआ था। इसमें जो है इन्होंने जो कवर लगाई हुई है अपनी फ़ोन की, 17 है, iPhone 17 अल्ट्रा प्रो मैक्स फ़ोन है ये। सो ये जो है एक जो फ़ोन कवर इन्होंने लगाया हुआ है, ये ना लिमिटेड एडिशन है। ये फ़ोन के शायद तकाशी मुराकामी एक जापानी कंपनी है एंड कैसेट 5 कलेक्शन है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये फ़ोन कवर है ना, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है। आपका फ़ोन कवर देख सकते हैं, इसमें THV लिखा हुआ है जो कि इनके इंस्टाग्राम हैंडल नेम है। यानी कि जिस नाम से इन्होंने अपना इंस्टाग्राम बनाया हुआ है वही जो नाम है इनके फ़ोन केस में छपा हुआ है। एंड ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड एडिशन है, यानी कि कुछ ही कॉपीज इसकी बनाई गई हुई हैं। एंड जैसा लग रहा है कि त्योंग के लिए ही ये फ़ोन बनाया गया हुआ हो, क्योंकि इसमें इनका नाम लिखा हुआ है। सो त्योंग ने आज अपनी 20 फोटोज़ जो थी वो लगभग पोस्ट की हुई थी। एंड त्योंग के बारे में इस टाइम पे ज़्यादा न्यूज़ थी। एंड हमें जो है उन्होंने BTS मेंबर्स की भी ग्लिम्स दी हुई थी। एंड अपनी जो इस टाइम पे उनकी लाइफ में चल रहा है वो भी हमको दिखाई दिया गया हुआ था। एंड अदर BTS मेंबर्स के बारे में कुछ ज़्यादा बात है नहीं। एंड जंगकुक को हमने देखा हुआ था त्योंग के स्टोरी में, जंगकुक अपने पैर को फैलाए हुए हैं। एंड जिमिन की तरफ से भी कोई अपडेट आई नहीं हुई है। उनका जो है नया कलेक्शन जो उनका आया हुआ था एंजल मेगिट का, वो लॉन्च हो गया है एंड सभी उसको खरीद रहे हैं। बाकी जो सभी मेंबर्स की अपडेट है मैं आपको कल दूंगी। त्योंग की अपडेट इसलिए थी क्योंकि इनकी अपडेट्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जो हेट वाला था एंड जो मतलब ये सब एंटीज वगैरह जिकोकर थे एंड जो AI जनरेटेड पिक थी, इसी वजह से मैंने दी। एंड बाकी जो BTS है उसका न्यू आर्मी बॉम्ब भी आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्यारा है इस साइड वाला जो आर्मी बॉम्ब है इस टाइम वाला। एंड आई थिंक ये 4था या 5वां इन लोग का आर्मी बॉम्ब है जब से इन्होंने डेब्यूट किया हुआ है। सो जल्दी जल्दी सब लोग बाई कर लें जिन जिन लोग को कॉन्सर्ट में जाना है। एंड इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने जो है आर्मी बॉम्ब बनाया हुआ है। एंड इस बार का जो आर्मी बॉम्ब है बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आई थिंक ये 4था वर्जन है। एंड इसमें एक्सपेंसिव डिटेल्स हैं, वेरियस कलर्स हैं, यानी कि जो हमारे BTS मेंबर्स हैं उनकी जो माइक का कलर होता है ना, आप उस कलर में BTS की जो ये आर्मी बॉम्ब है उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि हमने मान लिया त्योंग का अगर माइक रेड है तो इसको आर्मी बॉम्ब को आप रेड कलर
कलर में भी टर्न कर सकते हो। जैसे लोग की अलग अलग विनाइल्स आई हुई हैं, उस तरीके से आप 7 आर्मी बॉम्ब तो नहीं खरीद सकते, लेकिन इसमें 7 कलर्स में चेंज कर सकते हो। जैसे हमने देखा कि अगर जिन है, अगर उनका जो माइक होता है अगर वो ब्लू कलर का है, तो आप आर्मी बॉम्ब जो है ना उसको ब्लू कलर में टर्न कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं, जैसे कि कलर सेटिंग है, एंड BTS का लोगो भी है जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, BTS का लोगो है, एंड बटन है, बहुत चीज़ें इसमें, होल्डर है, चार्जिंग डॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाला जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, $35 का है ये वाला। जिन जिन लोग को कॉन्सर्ट ज्वाइन करना है वो इस बार यही आर्मी बॉम्ब लेकर के जाएंगे। इस बार जो आर्मी बॉम्ब है इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है BTS एंड आर्मी को एक साथ में जोड़ने के लिए। इसमें LED कलर है, चेंज होंगे, जैसे कि अगर आप शेक करेंगे ना इसको तो हर बार चेंज हो जाएंगे। जैसे कि ब्लू जल रहा है, आपने इसको शेक किया तो इसमें पिंक जलने लग जाएगा। इसी तरीके से इस टाइम पे ये शेक करने से कलर को अपने चेंज करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इस बार जो है बहुत ज़्यादा देखने में प्यारा है। सो सभी जो है तैयारियां हो रही हैं, बॉम्ब तैयार किए जा रहे हैं, बिनाल्स तैयार किए जा रहे हैं, हमारे BTS मेंबर्स दूसरी कंट्रीज़ में घूम रहे हैं, हेटर्स भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। सो अभी तक की तो वैसे खास अपडेट्स यही हैं, ज़्यादा अपडेट्स वैसे मैं अभी दूंगी नहीं, फिर भी वीडियो लंबी हो गई है। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, बाय बाय।